अगेन अस्सलाम वालेकुम। ओहो, ये ना पंखा बंद कर देती हूँ, शायद हम नहीं चलता छोड़ा है। लाइटें बंद करके गए थे। आ जाए जी मेरे साथ कमरे में, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। सब बल के भाग आए। मच्छर की टिक्की चलाती हूँ, मच्छर उड़ रहे हैं, कोई पंखा चलाती हूँ, अब यहाँ बैठती हूँ। अब आपको बताती हूँ अपनी तबीयत, अपने हाल अहवाल और अपनी कंडीशन। बस जी अल्लाह ताला ने ना बहुत बड़ी आजमाइश में डाला हुआ है। बड़ी ही तकलीफ में हूँ, बड़ी ही ज़्यादा, बड़ी ही परेशानी। चादर नहीं उतारूंगी आज। जो कहते हैं ना आप दुपट्टे में अच्छी लगती हैं, लो देख ले, नहीं उतारती। आप सबसे थोड़ा ना मेरे व्लॉग, आप सबके बिना थोड़ा ना मेरे व्लॉग चलेंगे। व्लॉग तो तभी चलेंगे ना जब आप सबको अच्छे लगेंगे। मास्क उतार देती हूँ। ये जी मैं आ गई हूँ, दवाइयाँ मैं ले आई हूँ। ये मेरे बाजू में दर्द है, थोड़ी कांप रहा है। ये पानी की बोतल मैंने ली, पीती रही। अब भी एक सिप ले लेती हूँ। घर में कौन सा पानी बना रखा है। अब मैं आपको बताती हूँ पूरी बात क्या हुआ। ज़्यादा आप लोगों को इंतज़ार नहीं कराऊंगी। ये मेरा मोबाइल मेरे साथ गया था, ये मेरी दवाइयाँ, और ये बैठी हूँ मैं। सेट होके बैठ जाती, फिर बोलेंगे आपने दुपट्टा लिया, आप सेट नहीं हूँ। ले बैठ गई। और ये है जी बात। दरअसल बात ये है पल्पिटेशंस प्रॉब्लम। जिनके भी हार्ट के कोई मसले होते हैं, स्टंट के मसले होते हैं, या जो हार्ट बीट के मसले होते हैं, बीपी होता है, हार्ट जो पंप देता है हमारी बॉडी को, तो वो चलता है। पल्पिटेशन के मसले ने ना परेशान कर दिया है। कल शाम इस वक्त, आपको पता है मेरा व्लॉग 1 डे बैक होता है या डेली का होता है। इस टाइम कल क्या हुआ, मेरे ना हार्ट बीट तेज होने लग गई, बाजू कांपने लग गया, दोनों टांगे कांपने लग गई, सर आधा कांपने लग गया। इतनी मेरी तबीयत खराब हुई, इतनी हुई। रात का टाइम, ना कोई दवाई, ना कोई चीज़, ना कोई डॉक्टर, ऊपर से देहात। अभी भी मैंने जब आपको फ़ोन दिखाना बंद किया ना, सारी दुकानें, सारी शॉपें, हर चीज़ दिखना बंद हो गई। तो ना हमारे यहाँ जल्दी बंद हो जाती है। सारा दिन मेरा परेशानी में गुजरा। हमने ड्राइवर को 2 कॉलें की। ड्राइवर गया हुआ था किसी काम से और सिटी। जब वो आए, हम एक ही ड्राइवर के साथ जाते हैं, तो ऐसे हम हर किसी के साथ नहीं जा सकते। तो फिर वो आए, फिर वो हमें शाम का टाइम था, शाम को 4 बजे डॉक्टर बैठते हैं। हम गए थे जनरल फिजिशियन के पास। हमने कहा अभी एक बार उनसे बातचीत कर दें। जैसा जाते हुए मैंने आपको बताया, आते हुए भी थोड़ा सा दिखाया। मैंने कहा मेरे बहन भाई कहेंगे समीना झूठ बोल रही है, पता नहीं ये घर पे खड़ी थी और कह दिया मैं गई हूँ। मैंने बाहर से अपनी खेत भी दिखाए, फसलें भी दिखाई, चीज़ें भी दिखाई आप सबको। और फिर मैंने कहा घर जाती ना पहले आपको बता देती हूँ, फिर ये भी दिखाती हूँ कि अभी मैंने खाना बनाना है। आपकी समीना आपसे सच बोलती है और प्यार करती है, और आप सबसे प्यार की उम्मीद रखती हैं। चलें जी, आते हैं मुद्दे की बात पे। जब इंसान बीमार होता है ना, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। हमने क्या किया, ये जो मेरे डॉक्टर की रिपोर्ट है, ये भी हम साथ ले गए। जो 2-3 मेन रिपोर्टें थी, ये सब हम साथ ले गए। और ये मेरे ख्याल आज की रिपोर्ट है जी। ये आप देख सकते हैं, ये है डॉक्टर की रिपोर्ट। ठीक है जी, ये देखें, कंसल्टेंट हैं और जनरल फिजिशियन हैं, और ये हैं डॉक्टर इजाज नाम है इनका। तो हम इनके पास गए थे। ये इन्होंने मेरी दवाइयाँ रिकमेंड की हैं। पास करना जरा। ये देखिए आप, ये 1 दिन की दवाइयाँ सिर्फ इन्होंने रिकॉर्ड की हैं। ये तारीख, डेट, डे आप देख लें। ये मेरा नाम लिखा हुआ है, ये सब कुछ मेरा है। ये देखिए समीना, मिसेस समीना लिखा हुआ है, ये देखें। और स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसने पढ़ना है स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें। हाँ, ये देखिए मैंने दिखा दिया है। हाँ, ऐसे आप दिखा। हाँ, दिखा दिया मैंने। अच्छा था। ये मैंने ली है दवाई, और मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर मिले, डॉक्टर ने बहुत अच्छे से मेरी बात सुनी, फिर उन्होंने चेकअप भी किया। दरअसल क्या है, ये जो जगह है, यहाँ पे मुझे दर्द होता है, फिर सांस भी चढ़ता है, फिर जो है पल्पिटेशन तेज होती है। मैं इतनी दुखी हो गई कि मैंने कहा मेरे हाथ को पता नहीं फिर से कुछ हो गया। सारे रास्ते में इतनी परेशान रोती, दुआएं मांगती हुई गई। बस ये अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, और तो कोई किसी की मदद नहीं करता, ना कोई किसी का दुख समझता, ना परेशानी। सुबह से जानू बिजी थे, मैं सुबह से इंतजार में थी कब जानू आएंगे, कब लेके जाएंगे।
सारा दिन मैंने ऐसे, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज थी, ऐसे लग रहा था जैसे मैं ट्रेडमिल पे भाग रही हूँ। बस ऐसे ही आप सबको अपना दुख सुना रही। दुख आ जाता है, सारा दिन अकेली, सारा दिन परेशानी में, कुछ समझ नहीं आया। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पकाया अभी तक। जैसे घर छोड़ के गई थी वैसे ही वापस आई। एक तो ये दवाई दी है, ठीक है, ये एक दी है, दिखाती हूँ। हाँ ये देखो, ये दवाई है, और इस सबका एक एक डोज मैंने रास्ते में लिया है। एक ये है, एक ये है, 2 हो गए, एक ये है, ये देखें, ये यहाँ से एक निकली हुई है जो कि मैंने रास्ते में डोज खा भी लिया है, और एक यहाँ से खानी थी। ये सारी स्टमक की और जिगर की है। डॉक्टर ने कहा जिगर पे हीट है, गर्माश हो गई। 8-8, 10-10 गोलियाँ खाती हूँ एक टाइम पे। 10 गोलियाँ सुबह को खाती हूँ, 4 गोलियाँ रात को खाती हूँ। मैंने कहा मुझे नींद नहीं आती। उनमें से ना एक उसने मुझे एंजाइटी की टैबलेट दी है, मेरे ख्याल एक मिनट ये होगी, ये एंजाइटी की है। सारी रात मुझे नींद नहीं आती, सारी रात डिप्रेशन होता है, सर में दर्द होता है, इतनी परेशानी होती है। फिर उन्होंने मुझे ये दवाई दी और मैं ये दवाई लेके घर आई हूँ, और मेरी इतनी हालत खराब हो रही है, इतनी हालत खराब हो रही, खाने को कुछ नहीं था। डॉक्टर ने बोला बाहर का तो आपने कुछ खाना नहीं। मैंने कहा मुझसे कसम ले ले, मैं बाहर का खाती नहीं। आप सबको पता है हमारे शहर में अभी भी मैं हर चीज बंद पड़ी थी, सब्जियों के फटे दुकानें बंद। यहाँ पे तो कुछ बाहर का मिलता नहीं, ना मैं खाती हूँ, ना मैं भला पागल हूँ अपनी बीमारी में, अपनी तकलीफ में खाऊंगी। सुबह मैंने इतनी रोटी खाई थी, उस पर मेरा सारा दिन मेरा इतना सर फटा, इतना सर फटा। और आपको पता है मेरा बीपी कितना आया? आप मेरे बीपी का यकीन नहीं करेंगे। जानू इतना परेशान हो, जानू कहता तुम चल कैसे रही हो? बताए ना मेरा बीपी कैसे वहां पे था। आदमी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बेंच से उतारा। 70/100 70/100 मेरी टांग डाउन कांप रही थी, मैं ऐसे उड़ रही थी, मुझे लगता था जैसे मैं किसी जहाज में बैठ। अच्छा रो ना, अब तो ना रो, परेशान क्यों हो रहे? अच्छा आप ऐसे परेशान नहीं हो ना, मेरा सारा सिर फटता है दर्द से। आप परेशान नहीं हो ना, इस तरह ऐसे घबराओ नहीं ना आप। अच्छा देखो, इंसान 1 महीना हो गया पूरा दवाइयाँ खा रहे, कितनी परेशान हो गए। जाहिर बात है, पहले 8 टेबलेट सुबह का टाइम होती हैं और तकरीबन 3 टेबलेट शाम को होती हैं। अभी ये 4-5 टेबलेट डॉक्टर ने दी हैं, 2 सुबह को हैं, 1 रात को है, और दिन के भी टाइम है। तो अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। दुख तकलीफ अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं। लोग हमें बुरा भला आके कमेंटों में कहते हैं, उनको सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज है, ऐसे किसी को नहीं कहना चाहिए। और आप परेशान नहीं हो, रो नहीं, आप रो नहीं, कहने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, रो नहीं, जिसने जो कहना है छोड़ो इन बातों को, छोड़ो आप ये बात ना करो। आप परेशान नहीं हो। चल के देखो, आज सुबह से हमने कुछ नहीं खाया। सुबह नाश्ता किया तो उसके बाद बिल्कुल भी। अच्छा अभी हाथ मुंह वगैरह धो, फ्रेश हो, फिर रोटी बनाते हैं। नहीं, पहले मैं रोटियां बना देती हूँ आपको, फिर मैं हाथ को धो लूँगी। हाँ चलो ठीक है, ठीक। बस शार्ट सीन लेते हैं रोटी का, फिर बस ठीक है। बस मैं चप्पल बदल लूँ। ये चप्पल पहन के गई थी, ये देखें, ये सारी अंदर से टूटी हुई है। डॉक्टर ने कहा था जैसी खुद टूटी हुई वैसे इसकी चप्पल टूटी बस कर, अभी रो रही थी, अब दुख पे इंसान रोते हैं, इसमें क्या बात है? इतना दुखे रोऊंगी तो सही। चलो जी चलते हैं। जब दोपहर को जानू घर पे नहीं थे, मैंने क्या जल्दी मैंने सालन बना ली। रोटी मैंने वो पड़ा है सालन कुकर में, आलू शोरबे वाले बना के कुकर में रख गई थी। अच्छा एक सेकंड, बनाते हैं रोटी। चलिए जी, रो लिया मैंने, हो लिया दुखी, होगी परेशान, कर लिया अल्लाह ताला से सबकी शिकायतें, बता दिया अल्लाह ताला को कौन कैसे क्या बोलता है। अब मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी किसी को, बस अल्लाह ताला ही बोलेंगे, क्योंकि मेरा तो माँ बाप नहीं है जो मेरे लिए बोले, मेरे लिए तो अल्लाह ताला ही बोलेंगे ना। मुझे जो भी कोई कुछ कहता है मैं उसे अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देती हूँ कि अल्लाह ताला ही तुम्हें अकल देगा और अल्लाह ताला ही तुम्हें रिप्लाई देगा। हमने किसी को कुछ कहते, जिसने जो आइडिया बदल के ताने मारने हैं, मार लो बीमारियों की। इंसान है, बाबा आदम की औलादें बीमार तो होंगी, इसमें क्या है? खुद तो जैसे कोई बीमारी नहीं होता, देखे ना। छोड़ो इस बात को, सारा पता है मुझे, सब जानती हूँ मैं, पर मैंने सब कुछ अपने अल्लाह के सुपुर्द किया, बंदों के नहीं।
और अब मैं रोटी बनाती हूँ, जानू को देती हूँ। मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखना, चैनल को बहुत सारी सपोर्ट करनी है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।